Hi, respected students. Today we are going to discuss computational linguistics. So, guys, what is linguistics? The systematic study of a language. This is the branch of a science. Now, if we'll discuss about computational linguistics, then simply it means that the Association for Computational Linguistics defines linguistics as the scientific study of language from computational perspective कि अगर हमने किसी लैंग्वेज के कंपोनेंट को डिस्कस करना है, जिस तरह लैंग्वेजेस के अंदर न्यू वर्ड्स आते हैं। अब आर्टिसनल वर्ड्स है जो अमेरिका से ब्रिटिश जो इंग्लिश लिटरेचर था उसके अंदर आया। अब लेटेस्ट जो अमेरिकन, अगर एक जो ब्रिटेन में बंदा रहने वाला इंग्लिश स्पीकर है वो एकदम से अमेरिका चला जाएगा तो वहाँ पे एसेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी। जिस तरह अगर इंग्लैंड के लोग हैं वो कहेंगे आई एम गोइंग, तो अमेरिकन क्या कहेगा आई वाना गो। सो इसी तरह से जो एरिया स्टडी होता है जिसमें हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं। तो ये जो सिंपल हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं, कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस करने के लिए, सिंपल स्टडी है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स की। लेकिन अगर हम इसके अंदर मज़ीद इंटरेस्ट लें तो मॉडल ऑफ वेरियस काइंड्स आ सकती हैं, जिस तरह के वर्क इन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स इन वन से ऑन सम केसेस मोटिवेटेड फ्रॉम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव is trying to provide an explanation for particular linguistic psycholinguistic phenomena। तो आपको ये phenomena समझना होगा। Actually is the application of linguistic theories and computational techniques to problem नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर जो भी ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद ग्रिशमैन हैं, साइंटिस्ट हैं, लिंग्विस्ट हैं। उन्होंने 1986 के अंदर एक डेफिनेशन बताई थी। उन्होंने कहा था कि computational linguistics is the study of computer system for understanding the generation of natural language। अब होता क्या है कि जो जानवर होते हैं ना, अगर मैं इंग्लैंड से भैंस लेके चला जाऊं या भैंस का बच्चा लेके चला जाऊं, वो यूके में भी अपनी वही आवाज़ निकालेगा जाके। अब गोरे क्या करते हैं, ये अल्लाह पाक की अता करदा जो एक बहुत बड़ी नेमत है, ह्यूमन अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान को जानवरों से कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, जानवर भी सबसे बड़ी जो बेवकूफ़ी की है वो एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, जो क्या नाम है उसका, ये डार्विन ने कहा था कि जो इंसान जो है वो बंदरों से इंसान बना नहीं। कुरान पाक में जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि खलकल इंसाना मिन अलग, के इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया गया। तो ये जो चीज़ है इस्लामाइजेशन और जो यूरोपियन स्टडी है, ये टोटली आप कह लें कि कॉन्फ्लिक्शन है, कंट्रोवर्सीज हैं। तो हमारे लिए अपने जो मेंटली लेवल्स को सेट करके इनको स्टडी करना होगा, देन यू कैन अचीव समथिंग। तो सिंपल सी बात है, अल्लाह पाक जब कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और ये सारा कुछ दुनिया वगैरह 7 दिनों में बनाई गई, और इंसान जो है वो लैंग्वेज सीखता है, एक्वायर करता है। तो वो क्या कहते हैं कि नहीं, एक जानवर भी लैंग्वेज सीखता है। ये थ्योरी गलत है। लिंग्विस्टिक की थ्योरी जो है वो ये है कि इंसान जो है वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है। पहले वो बच्चा होता है, फिर वो अपनी मामा से, अपने पापा से, बाबा, टाटा, इस तरह की कुछ लैंग्वेज की थ्योरीज होती हैं स्टार्टिंग वर्ड्स में, जिससे वो लैंग्वेज के एलडीए, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उसकी सेट होती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से बोलना शुरू करता है। ये कुरान पाक के मुताबिक है। लेकिन अगर हम इसको चलेंगे तो खैर, मैं तो इस बात को नहीं मानता कि इंसान जानवरों से बना है। अगर आप मानते हैं तो आप इसको स्टडी करें, ज़रूर करें, इवोल्यूशन को पढ़ें। मैं तो नॉम चॉम्स्की को भी रिजेक्ट करूँगा। तो उसने, मेरी थ्योरी ये है, बाकी अदर साइंटिस्ट की अपनी हो तो वो बेहतर है। बहरहाल अब इसको जो ओरिजिन की बात करें तो जो लैंग्वेज नेम ऑफ द न्यू फील्ड ऑफ स्टडी है, ये एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए जो डाटा को प्रोसेस करने के लिए चीज़ें हम यूज़ करते हैं, उसको भी हम कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स कह सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें।